Hello everyone, I am Disha Pamecha, your science mentor, and today we are going to start with Class 10 Science, Chapter 5, Life Processes. So, as the name suggests, the chapter covers all different kinds of processes that are responsible to keep you alive. We are going to see how these processes take place in plants and animals. We are going to read about what are these life processes, where are they happening, why are they happening, and how are they impacting the organisms. In this video, we are going to have a small introduction about what are these life processes. So let's begin. So, as the name suggests, what the name suggests, it is life processes. So, when we break down this term gives us two another terms. One that is life and another that is process. So, any of those processes which keeps the life going on, which keeps you alive, are known as the life processes. Do you agree with me or not? So, here are some of those life processes that are going inside your body mentioned, right? The first here we can see is the nutrition and digestion. Now tell me, न्यूट्रिशन और डाइजेशन सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहली चीज क्या आती है कि हमको क्या खाना है? हमें फूड खाना है। और फूड क्यों खाना है हमें? क्योंकि हमें उससे क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। सो ये जो फूड से एनर्जी निकालने का जो पूरा प्रोसीजर है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? उसी को हम बोल रहे हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। आप जब खाना खाते हो तो वो खाना कहाँ जाता है? आपके स्टमक में जाता है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है और फिर लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, जहां पर आपके फूड को ब्रेक डाउन किया जाता है इनटू स्मॉलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक एप्पल खाया तो क्या वो एप्पल पूरा का पूरा वैसे ही आपके स्टमक में जाता है? ऑफ कोर्स नॉट। कैसे जाता है? पहले आप उसको च्यू करते हो, आपके च्यू करने के बाद वो आपके स्टमक में जाता है और उसके ऊपर काफी सारे एंजाइम्स, एसिड वर्क करते हैं एंड उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, वो क्या होते हैं? एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइजेशन। जब वो हमारे न्यूट्रिएंट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एक्सट्रैक्ट कर लिए जाते हैं, फिर उनको एब्जॉर्ब किया जाता है और उनको कहाँ भेज दिया जाता है? पूरी बॉडी में भेज दिया जाता है ताकि वो सारे सेल्स तक पहुंच जाए। बात समझ में आ गई? तो फूड हमें क्यों चाहिए? ताकि हमारे को फूड से न्यूट्रिएंट्स मिल सके और न्यूट्रिएंट्स से हमें क्या मिल सके? एनर्जी मिल सके। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि हमें न्यूट्रिएंट्स तो मिल गए, हमें प्रोटीन्स मिल गए, कार्बोहाइड्रेट्स मिल गए, फैट्स मिल गए, लेकिन इनसे हमें एनर्जी कैसे मिलेगी? तो यहां पर जो हमारा दूसरा लाइफ प्रोसेस आता है वो क्या है? वो है रेस्पिरेशन। अब आप बोलोगे कि मैम रेस्पिरेशन में तो हम सिर्फ क्या करते हैं? हम ऑक्सीजन लेते हैं, वी इनहेल ऑक्सीजन and exhale carbon dioxide. So no, my dear, you are just calling it the half process. Respiration is not only taking in of oxygen and giving out of carbon dioxide, but it is also the use of oxygen or also the breakdown of your nutrients in the presence of oxygen to give you एनर्जी। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, आपने क्या खाया? आपने एप्पल खाया, उसमें से आपको क्या मिला? कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज मिला। अब उस ग्लूकोज से आपको चाहिए एनर्जी, तो उस ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो आपने ब्रीद इन किया है उसकी प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया जाएगा और आपको क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। सो ब्रीदिंग and the breakdown of constituents, of your nutrient constituents to give you energy, this together makes your respiration. This together makes your respiration. बात समझ में आ गई?
अब बात ये है कि आपका जो ये न्यूट्रिशन और डाइजेशन हो रहा है, ये तो आपके कहाँ में हो रहा है? एलिमेंट्री कैनाल में हो रहा है, गट में हो रहा है। आपका जो ऑक्सीजन आ रहा है वो कहाँ आ रहा है? आपके लंग्स में आ रहा है। अब आपको यहां से इन न्यूट्रिएंट्स को दूसरे सेल्स तक भेजना है। आपको क्या करना है? ऑक्सीजन को सारे सेल्स तक भेजना है। तो कोई ना कोई तो ट्रांसपोर्टिंग मैकेनिज्म चाहिए कि नहीं चाहिए? अब आपको अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जाना है तो या तो साइकिल यूज करोगे या बस यूज करोगे। इन अ सिमिलर मैनर, अगर हमारे को हमारे फूड को और ऑक्सीजन को अगर बाकी सेल्स तक भेजना है, बाकी बॉडी ऑर्गन्स तक भेजना है, सो व्हाट डू वी नीड? वी नीड अ ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम एंड दैट इज नोन एज द transportation, another life process in our body which is very very essential. इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई तो हमने क्या किया? न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। फिर हमने क्या किया? फूड से हमने एनर्जी ली एंड उसको हमने सब जगह तक पहुंचा दिया। अब इन सारे प्रोसेसेस में आपकी बॉडी बहुत सारे ऐसी चीजें बनाती है जो आपकी बॉडी के लिए यूजलेस है। अब रेस्पिरेशन में हमने ऑक्सीजन तो यूज कर लिया बट एक्सेल क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? ऐसे ही बहुत सारे वेस्ट आपकी बॉडी में जनरेट होते हैं और जो कि आपकी बॉडी के लिए टॉक्सिक हो सकते हैं, हार्मफुल हो सकते हैं। तो जो चीजें हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है, टॉक्सिक है, यूजलेस है, एक्सेस में प्रेजेंट है, उनको हमें क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। वेस्ट को हमें क्या करना होगा? रिमूव करना होगा। इस रिमूवल के प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सक्रीशन बोलेंगे। Getting my point? So we will need another system that is known as excretory system. बात समझ में आ गई? तो हमने यहाँ पे क्या क्या लाइफ प्रोसेसेस पढ़े? We have read about nutrition and digestion, जिससे हमें nutrients मिले. We have read about respiration, जिसने हमारे nutrients को break down किया into energy. Transportation, जिसने हमारे food और energy को पूरी body में transport किया. And excretion, जिसने हमारे waste को हमारी body में से रिमूव किया। तो ये सारे प्रोसेसेस क्या हैं? बहुत ज्यादा एसेंशियल हैं फॉर आवर लाइफ टू गो ऑन। तो लाइफ प्रोसेसेस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? So all processes which together perform the maintenance functions of living organisms are known as life प्रोसेसेस। वो सारे प्रोसेसेस जो कि आपके लाइफ को कंटिन्यू करने के लिए, आपकी बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरी है, विच आर नीडेड, आर नोन एज द लाइफ प्रोसेसेस। बात समझ में आ गई? अगर अब आपसे कोई ये पूछ ले दैट व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दीज लाइफ प्रोसेसेस, क्यों होते हैं हमारे अंदर, क्यों न्यूट्रिशन करना है, डाइजेशन करना है, रेस्पिरेशन करना है, ट्रांसपोर्टेशन करना है, क्यों करना है? क्योंकि हमारे को क्या चाहिए? वी नीड एनर्जी। कोई भी टास्क करने के लिए, आपको टास्क करने के लिए नहीं, लंग्स को ब्रीथ करने के लिए, हार्ट को बीट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए पूरी बॉडी में सारी चीजों को, एक्सक्रीटरी सिस्टम को वर्क करने के लिए, हर एक चीज को वर्क करने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी किसी स्पेसिफिक टाइम पे नहीं चाहिए। क्या आपका डाइजेशन सिर्फ दोपहर में 2 PM से 3 PM में होता है? क्या आप जो एक्सक्रीशन है आपकी बॉडी में से, जो वेस्ट रिमूवल है, वो सिर्फ रात को ही होता है? ऐसा तो नहीं होता ना। सो व्हेन द लाइफ प्रोसेसेस आर गोइंग 24/7, सो यू नीड एनर्जी एवरी टाइम, ऑल टाइम आपको एनर्जी चाहिए। तो जो आपके लाइफ प्रोसेसेस है, these all work when you're working also and these all work when you're resting also. जब आप सो रहे होते हो तब भी आपका हार्ट बीट कर रहा होता है, तब भी आप ब्रीथ कर रहे होते हो, तब भी आपके पूरी बॉडी में ब्लड ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है। Another thing you need life processes is for to prevent any kind of breakdown. और अगर ब्रेकडाउन हो भी गया है तो उसको क्या कर ली जाए? रिपेयर कर ली जाए या फिर उसका सर्विस कर लिया जाए। प्रिवेंट डैमेज एंड
break down. So this is the requirement of all the life processes. Understood? So what are the major life processes? We have nutrition, respiration, transportation, and excretion. Now, what are we going to do? We are going to pick up each one of them and read about them. So, tell me what comes to your mind when you say nutrition. क्या आता है? हमारे दिमाग में ये आता है कि हमने क्या किया, हमने फूड लिया, फूड को हमने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, फूड को हमने ईट किया, हमने च्यू किया और वो हमारे कहाँ गया, स्टमक में गया। स्टमक में उसके ऊपर बहुत सारे एंजाइम्स ने, एसिड्स ने वर्क किया और उसमें से जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उन सबको हमने बाहर निकाल लिया। तो हमने क्या किया, हमने फूड को कंज्यूम किया एंड फूड को हमने डाइजेस्ट किया। क्या किया, डाइजेस्ट किया, उसको ब्रेक डाउन किया और ब्रेक डाउन करके हमें क्या मिले, हमें न्यूट्रिएंट्स मिले। व्हाट डिड वी गेट, वी गेट न्यूट्रिएंट्स। बात समझ में आ गई? तो न्यूट्रिशन क्या है, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ एनी एक्सटर्नल सोर्स। तो ये फूड कहां से आया, एक एक्सटर्नल सोर्स से आया और उस एक्सटर्नल सोर्स को हमने क्या किया, यूटिलाइज किया ताकि हमें क्या मिल सके, न्यूट्रिएंट्स मिल सके। सो व्हाट इज न्यूट्रिशन, इट इज द प्रोसेस ऑफ इनटेक and utilization of nutrients by an organism। और ये जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं, क्या क्या मिल सकता है हमें हमारे फूड से, हमें मिल सकता है प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, मिलता है कि नहीं मिलता, ग्लूकोज मिलता है हमें फूड से, एंड वी ऑल्सो गेट फैट्स। ये सारे जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं ये हमारे को कहां से मिल रहे हैं, हमारे फूड से मिल रहे हैं, एंड वी यूज देम एज आवर एनर्जी सोर्स। कैसे यूज करते हैं, एनर्जी सोर्स की तरह यूज करते हैं। अब अगर आप कभी, इफ यू हैड अ फॉल, अगर आप साइकिल से गिर गए एंड यू गॉट अ ब्रूज और आपकी यहाँ से स्किन क्या हो गई, ब्रेक डाउन हो गई, आपको इंजरी हो गई, चोट लग गई, तो वहां पर रिपेयर करने की जरूरत है, वापस से स्किन बनाने की जरूरत है। तो वो स्किन कैसे बनेगी, आपके इन्हीं प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स से मिलकर बनेगी। तो ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं इनसे हम क्या करेंगे, वी विल मैन्युफैक्चर और बायोसिंथेसाइज बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जो हमारे बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको हम क्या करेंगे, सिंथेसाइज करेंगे, वापस से उनको बना लेंगे, रिपेयर कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, न्यूट्रिशन समझ आया। अब जब हम ये फूड खाते हैं तो इनसे हमारे को क्या मिलता है, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। तो ये सारे क्या हैं, ये सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं। सारे क्या हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं। These are the substances which provide nutrition based on the body requirement। अब अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तो दे आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ बॉडी। कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो उससे इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। फैट्स की अगर हम बात करें तो वो हमारे को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, हमारे बॉडी को इंसुलेटेड रखते हैं। बात समझ में आ गई? तो हमारे पास में क्या है, न्यूट्रिएंट्स। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स हैं, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। अब ये जो सारे न्यूट्रिएंट्स हैं ये किसके बने हुए हैं, ये बने हुए हैं कार्बन से। किससे बने हुए हैं, कार्बन से बने हुए हैं। जब भी आप कभी इन बायोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चलेगा इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और भी काफी सारे इसमें क्या है, एलिमेंट्स हैं। बट मोस्टली इसमें क्या है, मोस्टली हमारे पास इसमें कार्बन होगा। तो जो हमारे क्या है, फूड सोर्सेज हैं, दे आर मोस्टली कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स। क्या है ये, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स हैं। अब जैसा ऑर्गेनिज्म होगा वैसा ही क्या होगा, उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। अब यहां पर अगर हम बात करें हमारे प्लांट्स की, तो प्लांट्स क्या है, प्लांट्स एयर में से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सॉइल में से लेते हैं वाटर, सनलाइट की प्रेजेंस में सब अंदर मिला मिलू के अपना खाना खुद बना लेते हैं। तो प्लांट्स क्या है, दे आर ऑटोट्रॉफ्स। यही अगर हम एनिमल्स की बात करें या हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हम क्या करते हैं, वी आर डिपेंडेंट
ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, या तो हम प्लांट्स खाएंगे या फिर हम एनिमल्स खाएंगे। सो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जैसा ऑर्गेनिज्म होगा वैसा ही उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा। बात समझ में आ रही है? सो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्सेज, जो प्लांट्स हैं उन्होंने तो सीधा सीधा क्या ले लिया? एयर में से कार्बन डाइऑक्साइड ले लिया। बहुत ही इजी है। इजी है कि नहीं इजी है ना? बट हमने क्या किया? हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को खाया, हमने प्लांट को खाया, हमने एनिमल को खाया, और वो हमारे अंदर जाके डाइजेस्ट होता है। तो हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्लांट्स के मोड ऑफ न्यूट्रिशन से बहुत ज्यादा वैरी करता है। सो डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ कार्बन सोर्सेज, various organisms use different kinds of nutritional processes. Understood? So different organisms have different nutritional modes. Understood? So this was what? Nutrition. अब हमारी बॉडी में हमारे पास में क्या आ गया है? प्रोटीन्स आ गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स आ गए हैं, फैट्स आ गए हैं। अब हमें क्या करना है? इनसे एनर्जी बनानी है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने क्या खाया? हमने खाया एप्पल। एप्पल से हमें क्या मिला? एप्पल से हमें मिला ग्लूकोज। ये क्या है? एक कार्बोहाइड्रेट्स है। क्या है ये? कार्बोहाइड्रेट है। अब इस ग्लूकोज को हमें ब्रेक डाउन करना है और इससे हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसका ब्रेक डाउन करेंगे, और ब्रेक डाउन करके इससे हम क्या लेंगे? एनर्जी लेंगे। बात समझ में आ रही है? पर ये जो रिएक्शन है ना पूरी, कि ग्लूकोज से हमें एनर्जी चाहिए, ये किसकी प्रेजेंस में होगी? ये होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में होगी? ये होगी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। और इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को हम बोलेंगे रेस्पिरेशन। जो ऑक्सीजन आपने ब्रीदिंग के टाइम में इनहेल करी है, वो आकर ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगी, और उससे क्या जनरेट होगी? एनर्जी जनरेट होगी। कैसे? बात समझ में आ रही है? फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज क्या है भाई? यहां पे सब याद करेंगे मेरे साथ। C6H12O6 क्या है? ये ग्लूकोज है। इसको हम क्या करेंगे? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करेंगे। बात आ गई समझ में? हमको क्या करना है? ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना है, जिससे हमें क्या मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, we'll get water and we will get energy। क्या मिलेगी? एनर्जी मिलेगी। और ये एनर्जी किस फॉर्म में होगी? एटीपी के फॉर्म में होगी। किसके फॉर्म में होगी? एटीपी के फॉर्म में होगी। तो यहां पर क्या हुआ? हमने ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। बात समझ में आ गई? सो व्हाट इज दिस? दिस इज रेस्पिरेशन। क्या हुआ रेस्पिरेशन में? दैट वी हैव acquired oxygen from outside the body for breakdown of food sources into energy। यही हुआ। हमने क्या लिया? बाहर से ऑक्सीजन लिया, हमारे बॉडी में क्या था? ग्लूकोज था। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज का हमने ब्रेक डाउन किया, और हमने क्या बना लिया? एनर्जी बना लिया। ये जो हमारा पूरा प्रोसेस है ना, किसका? ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का, ये कहाँ हो रहा है? ये हो रहा है हमारे सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ हो रहा है? जल्दी बताएंगे। सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ये सारा जो रिएक्शन है ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का यूजिंग ऑक्सीजन, कहाँ हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में एनर्जी जनरेट हो रही है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ द सेल। क्या बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को? पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ पे क्या हुआ? ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू एक्सट्रैक्ट एनर्जी। आ गई बात समझ में? और ये कहाँ हो रहा है? सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। कैसे हो रहा है?
ग्लूकोज को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन किया है और क्या बनाया है, एनर्जी बनाई है। यानी कि कोई ना कोई रिएक्शन हुई है, और ऐसी रिएक्शन जहां पे ऑक्सीजन ऐड हो रही हो या रिमूव हो रही हो, ये क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग रिएक्शंस, जो कि हमारी बॉडी की सेल्स में हो रही होती है। इतनी बात समझ में आ गई? तो दिस वॉज वॉट, दिस वॉज रेस्पिरेशन। नाउ व्हाट डू वी हैव, अब हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास में न्यूट्रिएंट्स है, क्योंकि हमने क्या किया, डाइजेशन कर लिया तो न्यूट्रिएंट्स भी आ गए। हमने रेस्पिरेशन किया तो हमारे पास में ऑक्सीजन भी आ गया। अब न्यूट्रिएंट हमारे पास अगर ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज कहाँ है अभी हमारे पास में, अभी तो हमारी एलिमेंट्री केनाल में है ना, और ये जो ऑक्सीजन है ये कहां पर है, हमारे लंग्स में है। अब ग्लूकोज को और ऑक्सीजन को हमारे को कहां पहुंचाना पड़ेगा, पूरी बॉडी में अदर सेल्स के पास में पहुंचाना पड़ेगा। तो उसके लिए हमारे को क्या चाहिए, एक ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम चाहिए, एक सर्कुलेटरी सिस्टम चाहिए, जो कि न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को कहां तक ले जा पाए, सेल्स तक ले जा पाए। सो व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन द बॉडी। बात समझ में आ गई, क्या है, फूड और ऑक्सीजन को हमारे एक पार्ट ऑफ द बॉडी से दूसरे पार्ट में ले जाने के लिए क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे। फिर से यहाँ पे वही बात आती है कि इतने अलग अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो क्या सभी ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होता है? नाउ द पॉइंट इज कि हमारे पास अगर हम कंसिडर करें एक अमीबा को, तो अमीबा क्या है, अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म। कैसा ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल है। ये हमारा अमीबा, ये हमारा उसका न्यूक्लियस। ये अमीबा क्या करेगा, अमीबा अपने सूडोपोडिया को एक्सटेंड करके फूड को इनटेक भी कर लेगा, फूड को यहाँ पर फूड वैक्यूल में डाइजेस्ट भी कर लेगा, न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर क्या करेगा, पूरे सेल को दे भी देगा। तो क्योंकि एक ही सेल है, यहाँ पे एक ही सेल है, तो क्या इसको किसी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है, नहीं है। अब यहाँ पर इसने पूरे अपने सेल में न्यूट्रिएंट्स भी दे दिए, न्यूट्रिएंट्स के बाद इसने जो ऑक्सीजन लिया वो भी इसको पूरी तरह से मिल गया। यहाँ पे इसके पास जो वेस्ट है, वो वेस्ट भी इसने क्या किया, बाहर अपनी बॉडी से डायरेक्टली निकाल दिया। कैसे निकाल दिया, क्योंकि ये तो बाहर के इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है। बात समझ में आ रही है, क्योंकि ये जो सिंगल सेल है ये इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, और डायरेक्ट कांटेक्ट में होने के वजह से ये क्या कर सकता है, सिंपली डिफ्यूजन से फूड को, ऑक्सीजन को इजीली ले सकता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को और वेस्ट को रिमूव कर सकता है। अपनी मेम्ब्रेन के थ्रू ये आदान प्रदान ऐसे गिव एंड एक्सचेंज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो ये जो हमारा सिंगल सेल है ये तो इजीली सिंपल डिफ्यूजन पे सरवाइव कर सकता है। सो देयर इज नो नीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। क्या यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की कोई जरूरत है, नहीं है। बट अगर यही हम बात करते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की, प्लांट्स की, एनिमल्स की, ह्यूमन बीइंग्स की, तो उनमें तो क्या हर सेल का इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट है, नहीं है। जब हर सेल का इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, तो क्या सिंपल डिफ्यूजन काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो क्या चाहिए होगा, ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा। तो जो हमारे सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स है, क्योंकि वो इन्वायरमेंट के साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट में है, तो उनमें सिंपल डिफ्यूजन बहुत इजीली काम कर जाता है, और उनमें ट्रांसपोर्टेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। whereas जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं, देयर ईच एंड एवरी सेल इज नॉट इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद द एनवायरमेंट,
राइट हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आ रही है, बट हमारे एलिमेंट्री कैनाल्स के सेल्स के पास ऑक्सीजन नहीं है, तो ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा। हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में क्या है, ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, तो वहां पे हमारे को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए होगा। हार्ट के पास ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं है, वहां पे हमें ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो क्या होगा, बिकॉज द सेल्स आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द एनवायरमेंट, that is why the simple diffusion does not meet the oxygen requirements, nutrient requirements. That is why transportation is very, very essential. Similarly, if we understand this with the help of plants and animals, दोनों में ही ट्रांसपोर्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा डिफरेंट है, राइट। एनिमल्स में कैसे होता है ट्रांसपोर्ट, एनिमल्स में आपके पास एक पंपिंग ऑर्गन होता है, दैट इज योर हार्ट, जो कि ब्लड पंप करता है। ब्लड आपका ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स सब कुछ कैरी करता है, और किसके अंदर कैरी करता है, ब्लड वेसल्स के अंदर। सो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स एंड एनिमल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। एनिमल्स में कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम है। क्या क्या है वहां पे, ब्लड वेसल्स है, पंपिंग ऑर्गन हार्ट है, और कैरिंग मीडियम क्या है, ब्लड है। यहीं अगर हम बात करते हैं प्लांट्स की, तो वहां पे फूड को कैरी करने के लिए अलग एक ऑर्गन है, अलग एलिमेंट है, और वाटर कैरी करने के लिए अलग एलिमेंट है। जाइलम एंड फ्लोएम तो सुना ही है, हैव यू हर्ड अबाउट जाइलम एंड फ्लोएम और नॉट। सो जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर कंडक्ट करता है प्लांट्स में, whereas phloem is responsible for transportation of food, conduction and transportation of food. बात समझ में आ गई कि जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें एक जगह से दूसरी जगह तक फूड को, वाटर को, एनर्जी को, न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड। बात समझ में आ गई। अब इन सारे प्रोसेसेस में, चाहे वो न्यूट्रिशन हो, डाइजेशन हो, रेस्पिरेशन हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, बहुत सारे क्या बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। बात समझ में आ गई, क्या बनते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स बनते हैं। हमारे बहुत सारे बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं जो हमारी बॉडी के लिए टॉक्सिक होते हैं, हार्मफुल होते हैं, तो उन्हें हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है। और जो हमारा बायोलॉजिकल प्रोसेस है ऑफ रिमूविंग एक्सेस और टॉक्सिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, एक्सक्रीशन बोल रहे हैं। ये जो सारे हमारे बाय प्रोडक्ट्स हैं, ये कैसे जनरेट होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, बहुत सारे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को देखा, तो ग्लूकोज को जब हमने ऑक्सीजन यूज करके ब्रेक डाउन किया, तो हमें क्या मिला, एनर्जी तो मिली, लेकिन साथ में हमें क्या मिला, कार्बन डाइऑक्साइड भी मिला। एनर्जी तो हमें मिली, बट हमें क्या मिला, एक बाय प्रोडक्ट भी मिला, जो कि हमारी बॉडी के लिए यूजलेस है। इट इज नॉट यूजफुल फॉर अस एंड इट इज ऑल्सो हार्मफुल इन एक्सेस क्वांटिटीज। तो उनका हमें क्या करना पड़ेगा, एलिमिनेशन करना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी में से सारे वेस्ट प्रोडक्ट्स का, हार्मफुल प्रोडक्ट्स का, यूजफुल प्रोडक्ट्स का अगर हमारे को रिमूवल करना है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। अंडरस्टूड। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। तो हमने क्या सीखा है, फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हमने ये सीखा दैट व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस, all those processes which are responsible for maintenance functions of a living organisms are known as life processes. कौन से होते हैं, न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। अंडरस्टूड, पूरी बात समझ में आ गई। अब बिकॉज वी हैव लर्न सो मच, तो एक छोटा सा यहाँ पर क्या ले लेते हैं, टेस्ट ले लेते हैं। लेट्स सॉल्व अ फ्यू क्वेश्चंस हियर। द फर्स्ट क्वेश्चन सेज essential for living। ऑप्शंस दे रखे हैं यहाँ पे, इन ऑप्शंस में से आपको पता करना है कौन सा एसेंशियल है लिविंग के लिए। फर्स्ट ऑप्शन इज रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज एसेंशियल, एनर्जी मिल रही है, यस। ट्रांसपोर्टेशन इज एसेंशियल,
Again, we have excretion. So all three are essential. So what will be the answer? All of the above. So D will be the answer. Let's move on to the next question. Dash is a process of intake and utilization of nutrients by an organism. क्या आएगा यहाँ पर? Nutrition. क्या आएगा यहाँ पर? Nutrition. Right. Very good. Let's move on to the last question. The last question says, energy is released as a result of respiration. वापस से जाओ respiration पे. क्या करा था? ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी डिराइव करी थी. तो रेस्पिरेशन से क्या हो रहा है? एनर्जी रिलीज हो रही है. स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट. So I hope that you have very well understood a brief about all the life processes. In the coming classes, we are going to take up each of these processes and read about them in depth. So see you in the next classes. Till then, bye bye.